नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं ये करेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लंबे बंद करो, हाय 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 मोदी मोदी हाय हाय बंद करो। जो कानून यहाँ पे हम सब लोग विभिन्न जो जन संगठन है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप सब लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से पिछले कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी है वो मतलब हमारे हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की कई घटनाएं घटी हुई है। आप लोग देखेंगे उस युवती के साथ किस तरीके की वहाँ पर दरिंदगी पेश आई है। आप लोग देखेंगे वहाँ के पुलिस कर्मियों ने उसका केस रजिस्टर करने में 4 या 5 दिन की लेट की हुई है। हम लोग आज इसके धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ भी मतलब वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और वहाँ की सरकार जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, कल वहाँ पर दूसरा रेप हुआ है और वो लड़की को उसको भी जिंदा जलाया, उसकी भी डेथ हो गई है कल रात को। और आज एक वहाँ बलरामपुर शहर में और एक घटना घटित हुई है, बुलंदशहर में एक घटना घटित हुई है जहाँ पर आज धारा 144 लगाई गई है। हम लोग केंद्र की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये यूपी की ये जो योगी सरकार महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से वहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं के खिलाफ वहाँ पर हिंसा लगातार बढ़ रही है, उसका जो आंकड़ा है पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में है। उसी तरीके से हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि अभी तक जो गुड़िया का जो मामला है वो नहीं सुलझा हुआ है, बिल्कुल एकदम उससे मिलता जुलता ये केस है। और हिमाचल प्रदेश में भी ये महिलाओं के साथ जो बढ़ते हुए अपराध है और हिंसा जो महिलाओं के साथ है और महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ जो बलात्कार है, रेप की जो घटनाएं हैं आए दिन घटती जा रही है, घट रही है। और आप लोग आज भी देखेंगे, आज भी जिस तरीके से आप हमीरपुर की घटना को देखेंगे कि हमीरपुर में एक बच्ची को वहाँ पर गांव के एक युवक ने उसका शव जो है दफना दिया। इस तरीके की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी डेली घट रही है। तो हम लोग विभिन्न जन संगठनों के माध्यम से आज ये मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की ये जो मनुवादी जो सरकार है जो ये कहती है कि महिलाओं के लिए चुनाव से पहले तो बहुत बड़ा वायदा किया देश की सरकार ने कि हम महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देंगे, लेकिन आज वो सुरक्षा कहीं नजर नहीं आ रही है। किसी भी प्रदेश में हमारे देश में वो सुरक्षा नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए हम लोग आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये कह रहे हैं यूपी की सरकार को या केंद्र की सरकार को कि आप जो ये यूपी में जो उस महिला को के साथ हुआ है उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। और जो पुलिस के अधिकारी जिन्होंने केस रजिस्टर करने में वो जो आनाकानी की है, 4-5 दिन लेट किए हैं, उनके खिलाफ पाए गए हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनको सख्त से सख्त जो ये हत्याकांड हुआ है और ये जो आपका रेप हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा का, उसके खिलाफ रोष प्रकट किया जाना है। राष्ट्रपति को ये जो जनता के संगठन है ज्ञापन देंगे और सख्त कार्रवाई की मांग है। पर पीड़ा तो इस बात की है ना, एक दलित महिला, एग्रीकल्चर लेबर, कृषि मजदूर खेत में काम कर रही है और आपके गांव के प्रभावशाली लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, है ना, और जिम्मेदार लोग आप जानते हैं हमारे मुल्क में ठाकुर लोग रहे हैं, रानी लोग रहे हैं और इस तरीके के आपने हरकत कर दी है जो अनुमति एक कोई जो सभ्य समाज अनुमति नहीं देते। और जो सरकार का तंत्र जिसको सुरक्षा देनी है वो 14 को हादसा हो गया, 15 का मोलेस्टेशन का केस दर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? 22 को मजिस्ट्रेट का बयान हो जाता है, उससे पहले खुद वो बयान दे देती है, लेकिन आप वो मुकदमा ही नहीं दायर कर रहे हैं और गिरफ्तारी तो उसके 5 दिन बाद हो रही है। और जब मृत्यु हो जाती है तो जो तौर तरीके हैं हमारे समाज में दाह संस्कार करने की और जो आस्थाएं हैं लोगों की, उसका भी आप परवाह नहीं करते हैं। आप करना क्या चाहते हो? ये है ना मूल प्रश्न। इसलिए आज पूरा लोकतंत्र खतरे में। ख्याल करें आप, ये लोकतंत्र पर ये आक्रमण है, ये देश के संविधान पर आक्रमण है। और देश के संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण होने लग जाए तो क्या बचा है इस मुल्क में? ये सिर्फ इस बेचारी महिला का प्रश्न नहीं है, बच्ची का प्रश्न नहीं है। करने लग जाए
तो बचा क्या इस मुल्क में, मुझे बताएं आप। कुछ नहीं बचा है ना। लॉलेसनेस सरकार पैदा कर रही है, आक्रमण सरकार कर रही है, सरकार का तंत्र कर रही है, न्याय दिया नहीं जा रहा। तो क्या करना है मुझे बताएं। हम तो एक जनमत पैदा कर सकते हैं, वही तरीका है। तो इसलिए देश के राष्ट्रपति को, देश की सरकारों को सामने आना है और ये संविधान चलेगा। मनु नहीं चल सकता है, मनुस्मृति नहीं चल सकती है, 16वीं शताब्दी का कानून और मानसिकता नहीं चल सकती है। चलेगा जो देश के राष्ट्र मुक्ति आंदोलन ने ये जो संविधान पैदा किया है, उसकी समझ से मुल्क को चलाना। देखिए, गुड़िया के माँ बाप एक दफा सरकार के पास नहीं गए, अनेकों दफा गए और ये मांग की कि री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कानून का प्रावधान है री इन्वेस्टिगेशन करने का। सीबीआई को हमने लिख के दिया कि उसका बयान जो है, जो सूरज था, उसकी जो लाड़ी थी, जो उसकी धर्म पत्नी थी, उसके बयान को आप रिकॉर्ड करो 164 में मजिस्ट्रेट के आगे। सीबीआई ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जिस दिन से सीबीआई तफ्तीश करने आ गई थी, साफ था कि सीबीआई दोषी को नहीं पकड़ना चाह रही थी, लेकिन दोषी को वो मुक्त करना चाह रही थी, उसको पकड़ना चाहती थी। और कब किया उन्होंने? क्या ये संभव था कि एक व्यक्ति ने वो काम किया है? संभव नहीं था। मैंने तो स्थान देखा है जहां पर वो उसकी लाश मिली, मैंने उसके परिवार से बात की है, हम इकट्ठे गए थे। तो हमें तो पता है कि ये हकीकत नहीं है जो सीबीआई ने किया है। तो इसलिए ये सारा इस बात को दर्शाता है कि आज अमीर का चलता है, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। बीपीएल परिवार था, उसका गुड़िया का गुड़िया ही नहीं है, जदान हो गया। एक और रजत का केस चौपाल में होगा, ना जाने कितने केस होते। पिछले कल एक केस मेरे पास आया जहाँ गरीब दलित है उसको उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसलिए ये आपको जन अभियान चलाना है, जन अभियान से ये मुकाबला किया जा सकता है। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए